पादप हार्मोन क्या है? तो पौधे में जैविक क्रियाओं पौधे में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय पौधे में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ पौधे में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। पादप हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप हार्मोन कहलाता है। पौधे में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन कहलाता है। या इसे ही पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही फाइटो हार्मोन कहते हैं ना। पादप हार्मोन का इंग्लिश होगा प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन ना। फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन कहते हैं। पौधे में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन कहलाता है या इसे फाइटो हार्मोन बोलते हैं। दूसरा क्या है, इसका काम क्या है कि विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विभिन्न अंगों में बहुत कम मात्रा में पहुंचकर उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके बाद इसका संश्लेषण का इसका जो स्थान होता है जहां संश्लेषण करता है वो क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। कहाँ होता है? क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। इसके बाद क्रिया क्षेत्र तक पहुंचने के लिए ये विसरण द्वारा पहुंचता है। विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचता है। विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचता है। देखो सबसे पहले पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन से परीक्षा में बहुत सवाल आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पादप हार्मोन, पहले हार्मोन जानो इसके बाद इसका प्रकार जानेंगे ना। तो पादप हार्मोन क्या है कि पौधे में ये जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ है। क्या है? यानी कि जैविक क्रियाओं के बीच ये क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। वो पादप हार्मोन कहलाता है, या इसी को हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं ना।
इसके बाद देखो इसका काम क्या है कि विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है सभी अंग में बहुत कम मात्रा में पहुंचकर। संश्लेषण स्थान क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। क्या होता है? संश्लेषण का स्थान इसका क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और क्रिया क्षेत्र में पहुंचने के लिए कौन माध्यम लेता है? तो विसरण द्वारा। कैसे जाता है क्रिया क्षेत्र में? तो विसरण द्वारा ये क्रिया क्षेत्र तक पहुंचता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या दिया है कि वे कार्बनिक, नोट में देखो क्या है कि वे कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होता है परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं या करता है, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाता है। इसे इंग्लिश में ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होता, ये पौधा से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन जो है ये पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। तो ये पादप हार्मोन कहला के ये वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन निम्न 5 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सा? तो ऑक्जिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और 5वां है एथिलीन ना। तो निम्न 5 प्रकार के कौन कौन? ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। 5वां है एथिलीन। 5 प्रकार के हार्मोन होता है और यही 5 प्रकार के हार्मोन क्या करता है? सारे जैविक क्रियाओं में समन्वय स्थापित कर देता है ना पौधों में। बस एक एक करके 5 का चर्चा करेंगे। सबसे पहला देखो पादप हार्मोन में 5 प्रकार बताए ना। 5 प्रकार में पहला है ऑक्जिन। क्या है? ऑक्जिन है। तो ऑक्जिन की खोज किसने किया? तो इसका खोज, ऑक्जिन की खोज डार्विन ने। किसने? डार्विन ने कब? 1880 ईस्वी में। ऑक्जिन की खोज डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया ना। इसके बाद अगला देखो कि ऑक्जिन क्या है। वैसे कार्बनिक यौगिकों का समूह है कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो कोशिका विभाजन द्वारा विभाजन तथा कोशिका दीर्घन द्वारा वैसे कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन द्वारा वैसे कार्बनिक यौगिकों का समूह जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। क्या लेता है? कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। वैसे कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो पौधों में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन तथा कोशिका दीर्घन दोनों में क्या करता है? भाग लेता है। देखो सबसे पहले ऑक्जिन की खोज डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया। ठीक है। तो ऑक्जिन है क्या कि वैसे कार्बनिक यौगिकों का समूह जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है ना। देखो कहीं पर अगर मान लिया जाए खरोच आ जाए, ये पेड़ है हमारा, ठीक, इसमें कहीं पर तुम मान लिया जाए कोई चीज से चोट लग गया तो इसी का गड्ढा हो जाएगा, होगा ना। तो इसमें क्या होगा कि कोशिका विभाजन के द्वारा इसको भर देगा, कोशिका विभाजन के द्वारा इसको भर देगा। तो क्या है कि वैसे कार्बनिक यौगिक वैसे कार्बनिक यौगिकों का समूह जो पौधों में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। क्या करता है? कोशिका दीर्घन एवं कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इसका उदाहरण के रूप में कहेगा
तो इसके लिए रसायन आता है एक इंडोल एसिटिक एसिड। क्या आता है? इंडोल एसिटिक एसिड। ये क्या है? एक रसायन है ना। दूसरा है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। दूसरा क्या है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ये दूसरा, ये दोनों क्या उदाहरण के रूप में इसका आता है रसायन। लेकिन कहेगा कि तनों में अगर अधिकता होगा, यानी तनों में अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगा तो तनों में क्या होगा? वृद्धि होगा ना। तने में अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगा तो तने में वृद्धि होगा। लेकिन इसका उल्टा, जड़ में अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगा तो जड़ में कमी होगा। क्या होगा? वृद्धि में नियंत्रित करेगा, जड़ को बढ़ने नहीं देगा। यानी जड़ में अगर अधिकता होता है ऑक्सीजन का तो उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, और तनों में होगा तो उसको ज्यादा बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो बस ऑक्सीजन का इतना सा है। अब इसका कार्य देखते हैं। देखो ऑक्सीजन का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले पहला नंबर है कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक होता है ना। कोशिका के दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा है कि जड़ को नियंत्रित करता है। क्या करता है? जड़ को नियंत्रित करता है, यानी जड़ को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। तीसरा है कि बीज रहित फल, यानी ऐसा फल जिसमें कि बीज ना हो, तो बीज रहित फल के उत्पादन में भी सहायक होता है। क्या होता है? बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है। चौथा है कि पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने पर ऑक्सीजन नियंत्रित करता है। क्या करता है? न तो पत्ती को गिरने देता है, न तो फल को गिरने देता है। दोनों के ऊपर क्या करता है? इसका नियंत्रण होता है। किसका? तो ऑक्सीजन का ना। यानी फल को गिरने नहीं देता और पत्ती को झड़ने नहीं देता है। कौन? ऑक्सीजन हार्मोन। और पांचवा नंबर है कि गेहूं एवं मक्का के खेतों में ऑक्सीजन खरपतवार नाशक के रूप में कार्य करता है। खरपतवार नाशक के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब है कि गेहूं और मक्का के खेत में बहुत ज्यादा अगर घास भूसा हो जाता है तो उसको हटाने के लिए खरपतवार नाशक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो 5 इसका कार्य है। इसके बाद अगला देखेंगे कल जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड ना और एथिलीन।